हेलो एनिमे फैन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो फाइनली विंड ब्रेकर सीजन 2 का एपिसोड नंबर 9 आ चुका है, जो कि होने वाला है बहुत ही ज्यादा कमाल का। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखना और लाइक भी जरूर कर देना, क्योंकि मैं सच बताऊं तो ये एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाने में बहुत ही ज्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा टाइम और मेहनत लगती है। तो जब वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आता है तो बंदा डीमोटिवेट हो जाता है। तो प्लीज आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट दिखा देना और वीडियो को लाइक वगैरह कर देना। खैर मैं आप लोगों का और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्ट में देखते हैं कि यहाँ सुबाकी और बाकी सभी लोग शिजुका को अच्छा फील कराने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन अभी भी शिजुका कांजी को लेकर काफी ज्यादा परेशान होती है कि पता नहीं कि वो ठीक भी होगा या फिर नहीं, जिस पर ये सभी लोग उसे यकीन दिलाने की कोशिश करते हैं कि वो बहुत अच्छा फाइटर है और उसे हराना बिल्कुल भी आसान बात नहीं है, तो वो बिल्कुल ठीक होगा, तुम्हें फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये सुनकर शिजुका को कुछ तसल्ली तो आती है, लेकिन अभी भी वो कांजी के लिए काफी ज्यादा बेचैन थी, जिस वजह से वो भागकर बाथरूम चली जाती है। और उसके जाने के बाद सुबाकी का जो वॉइस कमांडर होता है वो उसे पूछता है कि कांजी तो हर रोज इस तरह की फाइट पे जाता है ना, तो क्या शिजुका रोजाना ही ऐसे परेशान होती है उसके लिए? जो सुन शिजुका कहती है कि इस बारे में मैं कुछ भी नहीं कह सकती, क्योंकि लड़कियों के कुछ सीक्रेट्स भी होते हैं जो कि बताए नहीं जाते हैं। और साथ ही ये लोग नोटिस करते हैं कि शिजुका को गए हुए तो काफी ज्यादा टाइम हो चुका है ना, तो अभी तक वो वापस क्यों नहीं आई, क्योंकि शिजुका तो यहाँ से कब की भाग चुकी थी ना, इसलिए। इसके बाद आ जाता है विंड ब्रेकर एनिमे का कमाल का इंट्रो, और इंट्रो के बाद हम इन सभी की दासू फाइट को देखते हैं, जहाँ ये सभी लोग जमकर एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं। लेकिन ये देखकर हमें एक बात तो साफ साफ पता चल रही होती है कि अब इचिदा गैंग के सभी बंदे काफी ज्यादा थक चुके थे, क्योंकि एक तो वो काफी टाइम से लड़ रहे थे और उसके अलावा ये जो ग्रेवल गैंग के बंदे होते हैं इनकी तादाद काफी ज्यादा होती है। तो भले इचिदा गैंग के बंदे जितने भी अच्छे फाइटर हो, फिर भी वो इतनी ज्यादा बंदों को नहीं हरा पाएंगे। इस शिदुरी ने देखकर कहता है कि इनकी गैंग के सभी बंदे अब काफी ज्यादा थक चुके हैं, बस ये बंदा अभी भी पागलों की तरह फाइट करने में ही लगा हुआ है। जिसके बाद हम देखते हैं कि कुछ लोग मिलकर इचिदा गैंग के एक बंदे को पकड़ लेते हैं, लेकिन तभी साकुरा आकर इसे बचा लेता है और इसके बाद वो अपने बाकी के बंदों को भी बचाने में लगा होता है, क्योंकि वो अब अपनी पुरानी गलतियों को दोहराना नहीं चाहता था, जहाँ उसने अपने साथियों को बचाने के बजाय अपना सारा ध्यान बस अपनी फाइट पर दिया था, जिस वजह से उसके सभी दोस्त काफी ज्यादा बुरी तरह से पिटा गए थे। और साथ ही उसे यहाँ कांजी की वो बात भी याद आती है जब उसने कहा था कि उसे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि वो जीते या हारे, क्योंकि उसे बस अपने दोस्तों को बचाने से मतलब है और चाहे जो भी हो जाए वो उन्हें बचाने के लिए लड़ता रहेगा। जिसके बाद अचानक से एक बंदा साकुरा पर पीछे से अटैक कर देता है और तभी कांजी यहाँ आकर उसकी बैंड बजा देता है और साकुरा को बचा लेता है। लेकिन हम देखते हैं कि कांजी काफी ज्यादा गुस्से में होता है, जिस वजह से वो साकुरा को पहचानता नहीं और उस पर भी एक जबरदस्त पंच लैंड करने वाला होता है। लेकिन बिल्कुल एंड टाइम पर उसका एक साथी चिल्लाकर आवाज मारता है, जिस वजह से वो थोड़ा होश में आता है और रुक जाता है। वो साकुरा से माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे माफ कर देना साकुरा, मुझे पता नहीं था कि मैं अपने दोस्त पर ही अटैक करने वाला हूँ। क्या इसके बाद कांजी साकुरा से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो और चल सकते हो? साकुरा कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो इस पर कांजी से कहता है कि तो प्लीज एक फेवर करो और तुम लोग यहाँ से वापस क्लब चले जाओ, क्योंकि मैंने सुबाकी से प्रॉमिस किया था कि मैं तुम लोगों को कुछ भी नहीं होने दूंगा। और साथ ही यहाँ कीटो भी से कहता है कि वैसे भी तुम लोग हमारे मेहमान हो, तो मेहमानों से लड़ाई करवाना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। और साथ ही बाकी के सभी लोग भी इन्हें यहाँ से वापस जाने का कहते हैं। साकुरा कहता है कि क्या तुम सभी लोग पागल हो गए हो, मैं यहाँ से बिल्कुल भी जाने वाला नहीं हूँ, और वैसे भी मैंने तुम लोगों से पहले ही बोला है कि अब ये लड़ाई मेरी भी है। लेकिन फिर भी कांजी से रिक्वेस्ट करता है और कहता है कि प्लीज तुम वापस चले जाओ, और ये हमारी ही गलती है कि हम सब ने तुम पर इतना ज्यादा रिलाई किया, जिसके लिए हम सभी लोग तुम्हारा काफी ज्यादा शुक्रगुजार हैं। लेकिन अगर मैं सुबाकी से किया गया अपना प्रॉमिस पूरा ना कर पाया तो मैं कभी भी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। तो मैं तुम लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज तुम लोग यहाँ से वापस चले जाओ। खैर साकुरा फिर भी यहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं होता है, लेकिन सुबह को कांजी की बात समझ में आ जाती है और वो साकुरा को लेकर वहाँ से जाने लगता है। और दूसरी तरफ यहाँ अभी भी ग्रेवल गैंग के काफी सारे बंदे बचे होते हैं और वो सभी मिलकर इन सभी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। ये देखकर तो ये साफ साफ पता चल रहा होता है कि इन सभी की तो अब बहुत बुरी तरह से धुलाई पिटाई होने वाली है। लेकिन तभी यहाँ पर शिजुका आकर इन सभी को फाइट रोकने का कहती है। सुजुरी अपनी जेब से पिक्चर निकालकर देखता है कि ये तो वही लड़की है ना जिसे हम लोग यहाँ पकड़ने के लिए आए थे। ये देखकर वो कहता है कि अरे वाह क्या बात है, तुम तो खुद ही यहाँ चलकर आ गई, जिसका मतलब है कि अब ये गेम हम लोग जीत चुके हैं ना। कांजी शिजुका को देखकर चिल्लाता है और कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो और वापस चली जाओ। लेकिन शिजुका यहाँ ग्रेवल गैंग से कहती है कि वो इनके साथ जाने को तैयार है, जिसके बदले में उन्हें ये फाइट अभी रोकनी होगी। लेकिन तभी यहाँ नीरे इसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और वो अपनी भाषणबाजी करने लगता है कि यहाँ मौजूद सभी लोग उसे बचाने के लिए इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, और अगर वो खुद को इनके हवाले कर देगी तो इन सभी की मेहनत और फाइट करने का कोई भी मतलब नहीं रहेगा। तो चाहे जो भी हो जाए मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा। जिस पर शिजुका कहती है कि मैं तुम्हारी बात को समझ सकती हूँ, लेकिन मुझ पर पहले से ही इन सभी के बहुत ज्यादा एहसान
इंसान है, तो मैं भी इनके लिए कुछ करना चाहती हूँ, क्योंकि जब मैं पहली बार यहाँ आई थी तो मैं बिल्कुल अकेली थी और मेरे साथ कोई भी नहीं था। तो कांजी वो पहला इंसान था जिसने बिना कुछ पूछे मुझे एक्सेप्ट किया। और जब उसने मुझसे ये पूछा कि मुझे क्या करना पसंद है, तो मैंने उसे बताया कि मुझे गाना गाना पसंद है, और मैंने उसे गाना गाकर सुनाया जो कि उसे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, जिस पर उसने अपने बॉस से बात करके मुझे अपने क्लब में सिंगर बना दिया। जिसके बाद मुझे बहुत अच्छे अच्छे दोस्त मिले जिनके बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी, और साथ ही मुझे यहाँ मेरा पहला प्यार भी मिला। तो इसलिए मैं अब यहाँ से चली जाऊंगी ताकि मेरी वजह से और किसी को भी तकलीफ ना पहुंचे। इसकी बातें सुनकर सुजुरी जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि सपने और प्यार, इन सब के लिए तो तुम बहुत ज्यादा गरीब हो। साथ ही हमें यहाँ पता चलता है कि शिजुका बेसल में सुनोबा डिस्ट्रिक्ट से ही है जहाँ से ये ग्रेवल गैंग आई है। और उसके बाद हमें इसकी पास्ट स्टोरी के बारे में पता चलता है कि वो वहाँ पर बिल्कुल अकेली रहती थी और उसका कोई भी रिलेटिव नहीं था, और वो अपनी लाइफ गुजारने के लिए वहाँ पर झाड़ू पोछा किया करती थी। जिसके बाद वहाँ एक अमीर आदमी ने इसे देखकर इसे खरीदने की बात की, तो ये देखकर शिजुका वहाँ से भाग गई। तो इसलिए ये लोग यहाँ उसे पकड़ने के लिए आए हैं। सुजुरी यहाँ कहता है कि देखो, हम जैसे गरीब लोगों को यहाँ पर प्यार मोहब्बत और सपनों की बातें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यही हमारी हकीकत है। इसकी बातें सुनकर कांजी को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सुजुरी पर अटैक कर देता है, लेकिन तभी ग्रेवल गैंग के बंदे इसे पकड़ लेते हैं। और सुजुरी शिजुका से कहता है कि सुनो शिजुका, अगर तुम यहाँ आ गई तो मैं वादा करता हूँ कि मैं ये फाइट यहीं रोक दूंगा। इसकी बातें सुनकर शिजुका भागने लगती है और दिल में सोच रही होती है कि वो अपनी बाकी की सारी जिंदगी अपनी इन मेमोरीज के सारे गुजार देगी जो उसने यहाँ पर बनाई है, और वो यहाँ से चली जाएगी क्योंकि इसी में ही सबकी भलाई है। लेकिन तभी यहाँ पर सुबाकी के दोनों वॉइस कमांडर्स आगे आ जाते हैं और इसे रोक लेते हैं। और यहाँ सुबाकी भी आकर कहती है कि क्या हुआ शिजुका, तुम तो बिना बताए यहाँ पर आ गई, और सुबाकी इसे जाने से रोक देती है। पहले तो शिजुका काफी ज्यादा इंसिस्ट कर रही होती है कि वो उसे यहाँ से जाने दे, क्योंकि अगर वो यहाँ से नहीं गई तो ये फाइट कभी भी नहीं रुकने वाली। सुबाकी से कहती है कि तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है और मैं ये सब कुछ संभाल लूंगी। ये सुनकर शिजुका काफी ज्यादा इमोशनल होकर रोने लगती है, जिस पर सुबाकी कहती है कि फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम बस चुपचाप वहाँ खड़ी रहो। और उसके बाद सुजुरी अपने सभी बंदों से कहता है कि भाई लोग अब सीरियस हो जाओ और इन सभी को धो डालो। जिसके बाद ये सभी लोग इन पर टूट पड़ते हैं और इन पर अटैक कर देते हैं। सुबाकी सुबो, नायरे और साकुरा को शिजुका के पास रुकने का कहती है, लेकिन हमारा लोंडा तो फाइट करने के लिए तरस रहा होता है, लेकिन फिर भी उसे मजबूरन यहीं रुकना पड़ता है। जिसके बाद सुबाकी भी फाइट करने के लिए आगे चली जाती है। वो रोपोचिजा गैंग के बंदों से कहती है कि तुम सभी लोग अपने सामने मौजूद अपने ओपोनेंट्स पर फोकस करो और बाकी सभी लोग मुझ पर छोड़ दो। जिसके बाद सीरियो और ओरियो मिलकर इन सभी लोगों को बहुत बुरी तरह से धोना शुरू कर देते हैं, जो देखकर ये सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि इनकी फाइटिंग स्किल तो अलग ही लेवल की थी। और साथ ही सुबाकी भी इनकी धुलाई करना शुरू कर देती है। इन तीनों की फाइट देखकर तो सचमुच में मुझे काफी ज्यादा मजा आ गया। तो अब फाइनली विंड ब्रेकर एनीमे की जो असल फाइट्स हैं वो हमें देखने को मिल रही हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। खैर इसके बाद जो सुजुरी होता है वो बहुत ही ज्यादा स्पीड से आकर सुबाकी पर अटैक कर देता है, लेकिन वो इसके अटैक को बहुत ही इजीली रोक लेती है और ये दोनों फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। सुजुरी की फाइटिंग स्किल काफी ज्यादा कमाल की होती है, लेकिन फिर भी सुबाकी इसे काफी इजीली हैंडल कर पा रही होती है। वैसे तो मुझे सुबाकी कुछ खास पसंद नहीं है, लेकिन इस फाइट के बाद मुझे ये थोड़ी बहुत अच्छी लगी है। खैर काफी ज्यादा फाइट करने के बाद फाइनली सुजुरी सुबाकी के फेस पर एक जबरदस्त पंच लैंड कर देता है, जो देखकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। और सुजुरी देखता है कि उसके हाथ पर कुछ पाउडर जैसा लग गया था, जिसे टेस्ट करके वो कहता है कि छी, ये क्या गंदी सी चीज है जो तुमने अपने चेहरे पर लगाई हुई है। जिस पर सुबाकी कहती है कि ये मेकअप है और इसे करने के बाद मेरी फाइट और भी ज्यादा अच्छी हो जाती है। जिस पर सुजुरी कहता है कि ये क्या बकवास है, भला कोई मेकअप करने से कैसे पावरफुल बन सकता है। सुबाकी कहती है कि मेकअप करने के बाद मेरा दिल और भी ज्यादा मजबूत हो जाता है और मैं और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील करने लगती हूँ। जो सुन सुजुरी कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर तो मैं तुम जैसे इंसान से कभी भी नहीं हारने वाला हूँ। और ये कहकर वो उस पर अटैक कर देता है, लेकिन सुबाकी भी इसके अटैक को काउंटर करते हुए इसे एक किक दे मारती है, जिस वजह से सुजुरी काफी दूर जाकर गिरता है और यहाँ पर एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा।